हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माय नेम इज़ प्रेरणा लसियाल और आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक समझेंगे। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसी में हमें 6 to 9 समझ लेना था क्वेश्चंस को, लेकिन क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया था तो इसीलिए मैं अभी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 to 9 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। हमें कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देने हैं, वो भी कौन से रेशनल नंबर्स के जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। तो ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो होंगे। जहाँ पे हमारा जो q है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हमारा p और q यानी कि p यानी न्यूमरेटर और q यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो उसका कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसके अलावा हमें ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग लेना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग यानी जिनका जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है ना वो 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है। कैन यू गेस प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें ये भी बताना है कि हमारा जो यहाँ पे क्यू है, क्यू क्या है, हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो यहाँ हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपको छोटी सी एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, सो डैट कि हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमें इसमें ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें यहाँ पे एक ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करे। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कब शो होता है? जब हमारा जो क्यू है, क्यू क्या है, हमारा डिनोमिनेटर, वो 2 की पावर m में या फिर 5 की पावर n में हो। अब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n क्या है? कुछ नहीं। 2 की पावर m का मतलब है कि 2 का फैक्टर होना चाहिए। 2 की पावर m का मतलब क्या है कि 2 का फैक्टर होना चाहिए। 2 के फैक्टर्स वाले नंबर हमें यहाँ पे लेने हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें 5 की पावर n यानी कि फैक्टर्स ऑफ 5 लेने हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप फैक्टर्स ऑफ 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कोई नंबर लेना है, जैसे कि मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, कोई नंबर ले लिया 7। ठीक है। और इसके मैंने अपॉन में कोई नंबर लिया है, सपोज मैं 2 के फैक्टर वाला नंबर 2 ही होगा। सबसे पहला तो 2 ही होगा 2 के फैक्टर में, यानी 2 की टेबल में 2 आएगा, 2 की टेबल में 4 आएगा, 2 की टेबल में 5 आएगा। तो डिनोमिनेटर में ना हम 2 के फैक्टर वाला कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 2 की टेबल में है। और या तो हम 5 के फैक्टर्स वाले कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि 5, 10, 15 जो भी 5 की टेबल्स में आते हैं। इसके अलावा हम इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। ठीक है। अभी साथ में कैसे ले सकते हैं वो भी समझेंगे। जैसे कि 7 अपॉन 2 है, यानी कि जो 7 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो करके देखते हैं पहले 7 को 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है। और तो 2 3 जा कितना होता है 6, माइनस करा, हमारे पास क्या बचा 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। 2 5 जा 10। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि जब हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो हमारे पास क्वोशिएंट आया वो क्या आया, 3.5 आया। 3.5 आने का मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, वो 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता ना तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें कब मिला, हमें तब मिला जब हमने 7 की पावर 2 लिया, 7 के अपॉन में 2 लिया। 7 के अपॉन में 2 लिया, यानी कि m का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी पावर आ जाइए। तब आप बोलोगे 2 में तो कोई पावर नहीं आई है। 2 में कोई पावर नहीं आई है ऐसा नहीं है, 2 में 1 पावर आई है। ठीक है। 2 की पावर 1 को ही तो हम 2 बोलते हैं, यानी कि हमने ये जो अकेले का 2 है ना ये भी पावर में ही है एक नंबर। ठीक है। ऐसे ही मैं 2 की पावर चेंज करके देखती हूँ, जैसे कि मैं 2 की पावर 2 ले लेती हूँ। 2 की पावर 2 लेने का मतलब क्या है कि मैंने 2 अपॉन में क्या लिया है, 4 लिया है। चलिए इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिया है 4 यहाँ पे और 7 है ना, 7 अपॉन में 4 लिया ना, तो 7 को 4 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3। पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, कितना आ गया हमारे पास 30। तो हम करेंगे यहाँ पे 4 7 जा कर लेते हैं। 4 7 जो होता है 28, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो हमारे पास बचेगा 2।
ठीक है, हमारे पास कितना बचा 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे एंड 4 5 ज़ा लिखेंगे 20। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 0। दिख रहा है आपको कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं आया, हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो ये इसी को बोलते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन, जब डेसिमल के बाद नंबर्स जो हैं क्वेश्चन में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनमें रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। तो ऐसा हमें कब मिला, जब हमने 2 की पावर में कोई नंबर लिया, और 2 की पावर में नंबर लेने का मतलब है हमने 2 का फैक्टर लिया। ऐसे ही हम 5 का फैक्टर भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 5 से भी दिखा लेती हूँ। तो ये रहा मेरे यहाँ पे। अब 5 से करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 के फैक्टर में कोई नंबर लूँगी, यानी 5 की पावर n मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 5 के फैक्टर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 7 ही मैं एग्जांपल में ले रही हूँ, और मैंने 7 के अपॉन में क्या ले लिया, पहले 1 लिया। तो 5 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 7 यहाँ से। तो करूँगी 5 1 जा 5, माइनस करा, हमारे पास कितना बचा 2। फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 20 हो गया। तो 5 4 जा कितना होता है 20। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर कुछ नहीं आता ना, डेसिमल के बाद नंबर्स जो है खत्म हो जाते हैं, और रिमाइंडर हमारे पास जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 5 की पावर, सपोज मैंने कितना ले लिया, इस बार मैं 5 की पावर 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने 5 की पावर 2 लिया तो मेरे पास जो नंबर आया, यानी कि 5 की पावर 2 यानी 25, 5 5 जो 25 होता है ना, तो यानी मैं 25 से कर रही हूँ इस बार 7 को डिवाइड। अब 25 से 7 तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट और एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 20। इसके लिए हम एक और 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 200। सो 25 8 जा होता है 200। इस तरीके से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। इससे हमें ये पता चलता है कि ये नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। कब, जब हमने 5 का पावर 2 लिया, यानी कि हमें इससे ये पता चला कि जब हम 2 की पावर कुछ ले रहे थे तो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा था, जब हम 5 की पावर कुछ ले रहे थे तो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है। अब हम दोनों को मिला के लेते हैं। अभी हमने बोला कि हम अलग अलग भी ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम दोनों को मिला के भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप एक एक चीज़ पूरे एंड तक देखो वीडियो को। तो यानी कि हमें 2 की पावर m और इस बार 5 की पावर n दोनों को इकट्ठे लेना है। ठीक है, मैं एक नंबर ले लेती हूँ 10। 10 को जब हम तोड़ते हैं तो वो आता है 2 × 5, यानी मैंने 2 की पावर 1 लिया है, 5 की पावर भी क्या लिया है 1, यानी कि मैंने क्या करा है 2 × 5 लिया है। यहाँ पे 2 × 5 ही हमारे पास 10 होगा, यानी मैंने इस बार दोनों को मिला के लिया है। ठीक है, तो बस 7 अपॉन में क्या लिख लेती हूँ 10। इस बार मैं 10 से डिवाइड कर 10 से क्या करती हूँ 7 को डिवाइड कर लेती हूँ। तो 7 1 जा 7, सॉरी यहाँ पे हम 7 लेंगे, 10 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो 10 7 जा कितना होता है 70, माइनस करा, हमारे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब आंसर कितना है 0.7। क्वेश्चन कितना है 0.7। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया था 0 आ गया था। तो यानी ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। तो इससे हमें ये पता चला कि एक तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू में 5 की पावर m ले सकते हैं, या फिर हम 5 की पावर n ले सकते हैं, या तो दोनों को मिला के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तब जाके हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में ले लिया यहाँ पे 8 और यहाँ पे मैं 29 ले लेती हूँ, कोई भी नंबर। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 को जब मैं तोड़ूंगी तो 2 × 2 × 2 लिखूंगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया ना 8। यानी कि मैं यहाँ पे 29 को क्या लिख रही हूँ, 2 की पावर 3 में लिख रही हूँ, पावर में आ गया ना। यानी कि 8 जो है वो किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर है। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे लिया मैंने 29 अंदर और 8 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, तो कितना बचा 5 बची हमारे पास। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 50 आया। ठीक है, 50 के लिए मैं क्या लूँगी, 6 जा 48, माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचा 2 बच गया। फिर से मैं 0 बढ़ाऊंगी, कितना आ गया 20। 20 के लिए हम क्या लेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस करा, कितना बच गया 4। 0 बढ़ाएंगे, कितना आ गया 40, 8 5 जा 40।
तो यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है ये पूरा पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ही मैं 29/25 भी ले सकती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 29 और यहाँ पे 25। सो 25 1 जा 25, माइनस करा कितना बचा, 4। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे हम करते हैं 25, फिर से 1 जा 25, क्योंकि 25 2 जा तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, बचा 1। ठीक है, 15 तो अब 25 से जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे अब 0 बढ़ा सकते हैं आराम से। कितना आया हमारे पास यहाँ पे, 150 आंसर आया। ठीक है, सो हम करेंगे 25 की मल्टीप्लाई किससे करें, 25 6 जा कितना होता है, 150। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस करा, हमारे पास आंसर कितना आया, 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, सो इसका मतलब कि हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर आया, यहाँ पे लिख लेंगे हम 29, और नीचे लिख लेते हैं 5 की पावर 2, है ना। 25 का मतलब 5 × 5, 5 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 कितना आया हमारे पास, 1.16। ऐसे ही ये कितना आया था हमारे पास, ऐसे ये हमारे पास आया था 3.625। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमें कोशेंट में क्या लेना है, कोशेंट सॉरी, यहाँ पे जो हमें क्यू है ना, क्यू में क्या लेना है हमें, क्यू यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 2 का फैक्टर लेना है या तो 5 का फैक्टर लेना है। तो हम दोनों भी ले सकते हैं। अब दोनों कैसे ले सकते हैं, दोनों लेने का मतलब है कि दोनों को मिला के भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, 10 क्या होता है, 2 × 5, यानी मैंने 2 का फैक्टर भी लिया, 5 का फैक्टर भी लिया। सब करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, बिल्कुल ध्यान देना। और यहाँ पे मैंने लिया 29 और यहाँ पे 10। सो 10 2 जा कितना होता है, 20, माइनस करा, 9 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 90 आया। ठीक है, सो 9 जा कितना होता है, 90। तो ये हमारा पूरा पूरा क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, पूरा पूरा 0 आ गया, यानी कि ये पूरा सॉल्व हुआ है। तो यानी हाँ, इसका आंसर कितना आएगा, इसको पहले हम तोड़ के लिख लेते हैं कि हमने 2 का भी फैक्टर लिया है, 5 का भी फैक्टर लिया है। तो हमारे पास आंसर कितना है, 2.9। इसका मतलब ये सभी टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे सभी Q की जो वैल्यू है वो या तो 2 का फैक्टर है या तो 5 का फैक्टर है, या दोनों को मिला के है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी शो करेगा क्या, Q। तो पीछे जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे लिख लिया है। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिखना है कि हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बी ऑब्टेन्ड व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर हैज़ द पावर ऑफ 2 and 5 और बोथ। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें कब मिलेगा, जब हम डिनोमिनेटर लेंगे रेशनल नंबर का, या तो हम 5 की पावर में लेंगे या तो 2 की पावर में लेंगे, या तो हम दोनों लेंगे। ठीक है, या तो आप 5 की पावर में लो या तो 2 की पावर में लो या तो दोनों लो, तब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो बस इतना सा था इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, राइट द नंबर whose decimal expansion are non terminating and non reoccurring। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग आपको कब मिलेगा, जब कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि उसका जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर आते रहना चाहिए, और नॉन रीअकरिंग हो, मतलब जो क्वेश्चन हो उसमें बार बार डेसिमल के बाद कोई अलग नंबर आता जाए, मतलब एक पैटर्न ना बने, है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग क्या होता है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक बेसिक बता देती हूँ इसका, और फिर स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमने ना नॉन टर्मिनेटिंग का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखा था पिछली वीडियोस जो हमने करी थी, उसमें हमने पाई देखा था। हमने देखा था जब हम पाई को सॉल्व कर रहे थे तो 3.14 इसके बाद कुछ अलग अलग नंबर आ रहा था, एक फिक्स नंबर नहीं आ रहा था हमारे पास। तो इसका मतलब जैसे कि मैं सपोज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है ना। तो मैं 7 यहाँ लिख लेती हूँ, 22 यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। ठीक है, माइनस करा, हमारे पास कितना बचा, 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 7 1 7, माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचा, 3 बचा।
फिर से हमने 0 लगाया, तो यहाँ पे करेंगे हम 7 4 जा 28, माइनस कर हमारे पास 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। सो जब हमने 0 बढ़ाया तो हमारे पास कितना आ गया 20, तो 20 में हम क्या करेंगे 7 2 जा 14 लेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचा 6, 0 लगाया हमने, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 7 8 जा 56 लेना पड़ेगा, माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 4, ठीक है। सो 4 के बाद हम 0 लेंगे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हर बारी एक नया नंबर आ रहा है, कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, और ये नंबर ना ख़त्म नहीं होगा, नंबर आगे बढ़ता ही जाएगा। सो इसका मतलब पाई भी हमारा एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग के अंदर आता है। सबसे पहला तो एग्जाम्पल पाई, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत इजी एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको क्या करना है सिंपल, आपको वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग में आ जाएंगे जो जिनमें पॉइंट के बाद वो नंबर ख़त्म नहीं हो रहे उसमें क्वोशंट में, इसका मतलब है उनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और ना ही वो नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हर बारी कुछ अलग पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। सो अगर ये नंबर क्या होता, अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग होता ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होता, यानी कि रिपीटिंग होता, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैटर्न बनता है, जैसे 3.141414, तो यहाँ पे क्या हो गया 141414 का पैटर्न बन रहा है। पर अगर ये नंबर नॉन रीअकरिंग है तो इसमें हर बारी कुछ अलग नंबर आएगा, जैसे 14, इस बार हम 144 ले लेते हैं, इस बार हम 1444 ले लेते हैं, तो इस बार देखो पैटर्न हर बारी क्या हो रहा है, कुछ अलग आ रहा है, एक 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी ना हम नॉन रीअकरिंग बोलते हैं। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, बड़े इजी 3 एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 0.01, ठीक है, फिर 011 ले लेते हैं, फिर 0111 ले लेते हैं, फिर 0111 ले लेते हैं, और ये नंबर ऐसे बार बार क्या होता रहेगा, आगे आगे इसमें 111 ऐड होता ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न हर बारी कुछ अलग बन रहा है, सेम पैटर्न नहीं बन रहा है। सो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म तो हो नहीं रहा है, और नॉन रीअकरिंग मतलब कि दोबारा कोई नया पैटर्न, मतलब सेम पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ नया पैटर्न आ रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 7.14141414, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ऐसे में तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे एक 4 ऐड करना भूल गई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक काम कर लेती हूँ, ऐसे करके ऐसे करके इसको लिख लेती हूँ, ठीक है, सही बात है। तब ये क्या बन जाएगा, एक और 4 दे दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग का। अभी क्या बन गया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग का बन गया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग का ये एग्जाम्पल, ठीक है। 3 भी हम ले लेते हैं, 3 हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कोई नंबर 1.371, ठीक है, 3771, ठीक है, 37771, 4 बार 7 लिख लो 1, इधर पे क्या हो रहा है, हर बारी 7 क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग के अंदर आ गया। इसके अलावा पाई का भी एग्जांपल दे सकते हो, 22/7, ये क्या होगा 3 अभी हमने निकाली थी इसकी वैल्यू 3.1428, इसके बाद आप डैश 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 लगा सकते हो कि ये भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ध्यान रखना हमको रिपीटिंग का नहीं देना है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग का देना है। तो नॉन रिपीटिंग में आप थोड़ा सा अलग चेंज ला लो पैटर्न में, ठीक है, सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन दी रेशनल नंबर, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो 5/7 और 9/11 कि ये एक रेशनल नंबर है, दोनों के दोनों, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताना है। दिया हमें रेशनल नंबर है और बताने हमें इरेशनल नंबर है, तो ठीक है, 3 इरेशनल नंबर के हमें क्या देना है, एग्जाम्पल्स देना है। तो चलो करते हैं इनको स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं 5/7 जो हमें यहाँ पे पहला नंबर दिया है 5/7 रेशनल नंबर दिया है, तो 5/7 जो रेशनल नंबर है इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। होगा तो डिवाइड, तो ये होगा नहीं, तो हमें पॉइंट लगा के 0 पहले बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 जो कितना होता है 49 होता है, माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 1, ठीक है। अब हमारे पास 1 बचेगा तो हम 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7 करेंगे, सो माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, तो 7 4 जो कितना होता है 28,
माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 6 में हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ पे हो गया 60 के लिए हमें क्या लिखना है 7 8 जा होता है 56, ठीक है। सो 7 8 जा 56 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 में हम क्या लगाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा पास कितना आ गया 40 के लिए हमें क्या लेना है 7 5 जा 35 लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा, तो हम 0 लगाएंगे तो हम 7 7 जा कितना करेंगे 49, माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 1। तो आप देख रहे हो यहाँ से ना इस वाले पोर्शन से यहाँ से ये नंबर दोबारा, ये पूरा का पूरा पोर्शन दोबारा क्या होने लग गया रिपीट होने लग गया। पहले 50 आया, फिर हमने 49 से करा, फिर हमारे पास 1 बचा, जैसे यहीं पे बच गया 1, तो अब हम 0 दोबारा से लगाएंगे, यानी ये नंबर दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। सो यानी यहाँ तक के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा बार, ठीक है। तो आप पहले इस नंबर को पूरा लिख लेना। सो ये नंबर इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसके ऊपर पूरा लगाएंगे बार, क्योंकि 7 से तो दोबारा से यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो यानी 7 से दोबारा नंबर क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो हमें ये मिल गया 5/7 को हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है 0.71425 और यहाँ पे आ जाएगा 5। सो 1771428 और बाकी 7 से तो दोबारा से नंबर क्या हो रहा था रिपीट हो रहा था। तो एक तो हमने इसका निकाल दिया, एक 9/11 का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सो 9/11 का निकाल लेते हैं। सो मैं यहाँ पे 11 लिखूँगी, ठीक है, और यहाँ पे 9 लिखूँगी, तो आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 0 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 90 हो गया, तो 8 जा कितना होता है 88, माइनस करा हमारे पास 2 बच गया, 0 लगाएंगे। सो 11 1 जा 11 करेंगे, माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा 9। सो हमें 0 लगाएंगे यहाँ पे 90, फिर हम 8 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 88 माइनस हमारे पास कितना बच गया 2, ठीक है। तो हम 0 बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1। सो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बार बार हमारे पास यहाँ पे 81 81 81 बार बार क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा। सो 81 के ऊपर बार, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आएगा 0.81 के ऊपर क्या आया बार। इसका मतलब ये दोनों ही कैसे एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन के एग्जाम्पल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं, तो हम फटाफट से बता देते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अगर हमें बताना है इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग तरीके के इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। सो इरेशनल नंबर होते हैं वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, मतलब ये रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है। सो नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो आपको इस तरीके से नंबर्स ढूंढना है जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। सो अब हम फटाफट से इनके बीच में नंबर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 0.71 है, 71 और 81 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 73। इसके बाद हम कोई सा भी अपनी मर्जी से नंबर ले लेते हैं जो कि क्या हो रहा हो जो नॉन रिपीटिंग वाला शो करे। सो नॉन रिपीटिंग वाले शो करने के लिए हमें 733 ले लें, 7333 ले लें, ठीक है, 73333 ले लें। इस तरीके से क्या हो रहा है हर बारी पैटर्न कुछ अलग बन रहा है, ठीक है, एक 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो एक तो ये नंबर बन गया, ठीक है, पहला नंबर हमने ये बना दिया, एग्जाम्पल पहला ये दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं 0.7, इस बार 3 लिया ना हमने, इस बार हम 5 ले लेते हैं। 71 और 81 के बीच में क्या आएगा, स्टार्टिंग के 2 देख लो बस, 71 और 81, 71 और 81 के में क्या आएगा बीच में 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 और 1 ले लेते हैं, फिर 7 5 2 बार 1, फिर 7 5 3 बार 1 ले लो, फिर 7 5 4 बार 1 ले लो। इस तरीके से ना बड़ा आसान हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर बनाना। फिर उसके बाद 0 पॉइंट, इस बार क्या ले लेते हैं, इस बार 80 ले लेते हैं, ठीक है। 71 और 81 के बीच में क्या आ गया 80। फिर उसके बाद 800 ले लो, फिर 8000 ले लो, फिर 8 4 बार 0 ले लो, और इस तरीके से इसको दिखा दो कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है।
सो इस तरीके से इरेशनल नंबर्स हम बनाते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, पैटर्न्स हर बारी अलग बनाना होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। हमेशा ध्यान रखना है इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में इनको क्लासीफाई करना है, ठीक है। सी कौन कौन से रेशनल नंबर है, कौन कौन से इरेशनल नंबर है। सबसे पहला तो जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, अगर कोई नंबर अंडर रूट से पूरा पूरा बाहर आ रहा है तो वो रेशनल नंबर होता है, और कोई अंडर रूट के अंदर ही फंसा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर होगा। सिंपल। अंडर रूट में क्या लॉजिक लगाना है, अगर ये नंबर 23 अंडर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है, सो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर ये अंडर रूट के अंदर ही फंसा रहेगा तो ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इधर पे हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो हमने जैसे ही 23 का प्राइम फैक्टर करा, हमें यहाँ पे ये पता चला कि 23 तो किसी टेबल में नहीं होता सिवाय अपने, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा 23 का। इसका मतलब 23 का कोई पेयर नहीं बन रहा, और हमें अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनना चाहिए। जैसे कि मैं समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टर तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर 4 अगर सपोज अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है तो हम 4 को ऐसे करके लिख सकते हैं 2 × 2 में, इसलिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब इसके 2 पेयर बन गए ना, मतलब एक पेयर बन गया ना, एक पेयर में 2 नंबर आ जाते हैं, तो एक पेयर बन गया, तो यानी कि हमने इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से, ठीक है। तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। लेकिन 23 का तो कोई पेयर ही नहीं बना, सिर्फ 23 आए हैं यहाँ पे। सो यानी 23 जो है रूट के अंदर ही फंसा रहेगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर ही नहीं आया। जबकि जो हमारा 4 था वो रेशनल, अंडर रूट 4 जो है वो रेशनल नंबर होता, क्योंकि वो क्या हो गया था, बाहर आ गया था अंडर रूट से। वैसे ही 2 to 5 का भी करके देखते हैं, क्या पता 2 to 5 भी बाहर ना आए या आ जाए। आ जाएगा तो यानी रेशनल नंबर है, नहीं आएगा तो इरेशनल नंबर है। हमें दिख रहा है लास्ट में क्या है, 5 है, यानी 5 की टेबल से सॉल्व हो जाएगा। सो 5 4 जा 20, कितना बचा 2, 5 जा 25, ठीक है। 5 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा ये जो 5 है ये अंडर रूट से बाहर आ गया एक बन के, ठीक है। और जहाँ पे ये जो 3 है इसका भी पेयर बना, तो ये भी अंडर रूट से क्या हो गया, बाहर आ गया, और बीच में लगा लो इनटू का साइन। सो 5 3 जा 15, यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यानी कि हमारे पास ये बाहर आ गया निकल के, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 0.3796, यानी कि कौन सा नंबर है, ये नंबर है टर्मिनेटिंग। और हमने टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे डॉट 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 शो नहीं करा है ना, 96 के बाद क्या नहीं शो करा है, ऐसे डॉट 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 शो करते हैं, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें डॉट 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 शो नहीं करा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये आगे कोई नंबर नहीं है, बस यहीं पे ख़त्म हो गया। सो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये वाला नंबर भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब आते हैं इसमें हमें क्या पता चल रहा है, 7 पॉइंट है, फिर 4 7 8 है, फिर 4 7 8 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम पैटर्न बन रहा है, और जब सेम पैटर्न बनता है ना तो ऐसे नंबर्स को, और देखो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा कहीं पे। साथ में ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, दिख रहा है 4 7 8, इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर पैटर्न कभी रिपीट होता है ना और वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, सो यानी वो इरेशनल है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 10 हो रहा है, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, एक एक ज़ीरो बढ़ते जा रहा है, फिर 10,000 आया, फिर अब 1 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, एक एक ज़ीरो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो यहीं पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे चैप्टर की समाप्ति होती है। अब एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।